जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोंदो क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई। ग्राम आकेड़ा डूंगर में करीब 17 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। राजस्थान विधानसभा में आज का दिन विधायी और राजनीतिक गहमागहमी से भरपूर रहने वाला है। सदन की कार्यवाही का मुख्य केंद्र राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 फीट रहेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रेलखंडों पर यार्ड रिमॉडलिंग और पुनर्विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित कई रेल सेवाएं मार्ग परिवर्तन, रेगुलेशन और ठहराव संबंधी बदलावों से प्रभावित होंगी। राजस्थान में मानसून सीजन के 100 दिन 1 जून से 9 सितंबर तक में 700 मिमी से ज्यादा बरसात हो चुकी है। अब भी मानसून सीजन खत्म नहीं हुआ है। मौसम एक्सपर्ट इस साल हुई भारी बारिश को क्लाइमेट चेंज का असर मान रहे हैं। हालांकि अगले 7 दिन अब बारिश की संभावना। आज से इस डेट तक होगा सितंबर माह का फ्री राशन वितरण। इन्हें सस्ते में 3 केजी चीनी भी यूपी में सितंबर महीने का फ्री राशन आज से मिलना शुरू हो गया है। इस माह राशन का निःशुल्क राशन वितरण 10 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। इस माह अंत्योदय कार्ड धारकों को रियायती दरों पर 3 किलो चीनी भी मिलेगी। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटपूतली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 49,816 नशीले कैप्सूल ट्रामाडोल और कई नशीली दवाइयों की शीशियां जब्त की हैं। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला रोजगार कार्यालय सीकर में सुरक्षा सैनिक, सुपरवाइजर और अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए शिविर का आयोजन शुरू हो चुका है। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद, नई दिल्ली और भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत सिक्योरिटी स्किल काउंसिल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह भर्ती। राजस्थान के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार आपके लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत राजस्थान के युवा खुद का बिजनेस शुरू कर दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। विदाई की दहलीज पर खड़े मानसून की मेहर ने इस बार बल्ले बल्ले कर दी। खुशियां के साथ आफत भी लाई। भीलवाड़ा जिले के तालतलिया में भरपूर पानी आया है। इस साल अब तक मानसून में औसत से 39% अधिक बारिश हुई है, जो पिछले साल से 4% अधिक है। राजस्थान में बारिश का डबल कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी बारिश जारी है। बाड़मेर और जैसलमेर इलाके में बारिश का जोर अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है। सितंबर को मानसून की विदाई का महीना माना जाता है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईई 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 6 अक्टूबर रात 11:45 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन भर सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आज के समय में राशन कार्ड के नए नियमों को लेकर आम जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग इन बदलावों को अपनी परेशानी का कारण समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। वास्तविकता यह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में किस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि किसान द्वारा जो फसल उगाई जाती है उसे फसल का निर्यात विदेशों में किया जाता है। उसके बाद भारत को अच्छी खासी इनकम होती है और इस प्रकार भारत देश लगभग कृषि पर आधारित देश है। राजस्थान में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में मंगलवार को भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक जेडीसी देबाशीष पृष्टि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। कोटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 पर रीडेवलपमेंट कार्य के चलते 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भोपाल, जोधपुर, जबलपुर, अजमेर सहित 4 ट्रेनों का ठहराव सोगरिया स्टेशन पर होगा। यात्रियों को पहले से जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
राजस्थान में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 10 सितंबर यानी आज बुधवार को भी कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाने मौसम का ताजा अपडेट। अलीगढ़ में सितंबर माह का मुफ्त राशन वितरण कल से आएगा, जिसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी न कराने पर लगभग 3 लाख लोग राशन से वंचित रहेंगे और उनकी यूनिट निरस्त की जा सकती है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की मात्रा निर्धारित है। सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी विक्रम सोलर के शेयर बुधवार को रॉकेट बन गए हैं। विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर बुधवार को बीएसई में 13% से ज्यादा अलवकर 407.85 रुपए पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विक्रम सोलर वो मुनाफे में तगड़ा उछाल आया है। एनडीए के प्रत्याशी रहे सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी जीत के साथ देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर अब वे शख्सियत बैठेंगे जो पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल थीं।